तुम आगे देख लेते, एक सूत्र और बच गया, जैसे कि कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। जैसे आप कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, कोसेक स्क्वायर COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, इधर से 1 खींच लेंगे, आई माइनस है उधर जाएगा तो कितने हो जाएगा प्लस, यानी प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए आप निकालते हैं। आप देखिए अब 1 नहीं, जैसे कि हम सेक में निकाले थे और tan में निकाले थे, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी प्रकार इसमें भी निकालेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये कथी में है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, -1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए एक बात कंफर्म याद रखना है, एगो हम पॉइंट दे के समझाए थे कि स्क्वायर टूटेगा तो रूट अंडर में होगा, स्क्वायर टूटेगा तो रूट अंडर में होगा, स्क्वायर टूटता है तो रूट अंडर में होता है। चलिए, और यह आखिरी सूत्र था, इसी से आप पूरा कैसे इसको यूज करना है हमको वो बातों को बताएंगे। चलिए एक छोटी सी बात और बता देते हैं। देखिए ये भी जो त्रिकोणमिति चालू किए हैं इसमें 6 गो ही अनुपात होता है, त्रिकोणमिति अनुपात 6 गो होता है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, इसी पर पूरा हिसाब बनेगा। और मुख्यतः त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज पर ही सवाल बनता है, पूरा समकोण त्रिभुज पर ही सवाल बनेगा। जैसे समकोण त्रिभुज और देख लेते हैं, देखिए देख लीजिए, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, ये है समकोण त्रिभुज। हमको पहले से पता है कि 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा कथी होती है कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, कर्ण को हम H मान लेते हैं, H होता है हाइपोटेन्यूस होता है, और इसको P यानी लंब यानी परपेंडिकुलर है, लंब है। ठीक है, ये आधार यानी बेस, इसको हम B मान लेते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब थीटा यहाँ पर हो भाई, देखिए अगर थीटा अगर यहाँ हो तो थीटा के सामने की भुजा होगा लंब, अगर थीटा यहाँ पर हो, चलिए इस त्रिभुज का नाम भी धर लेते हैं हम A B और इसको नाम धर लेते हैं हम C। ठीक है, ABC नाम धर लिए हैं। अब देखिए अगर थीटा यहाँ पर होगा, C पर थीटा होगा, तो C के जो सामने थीटा के जो सामने की भुजा है वो होता है लंब। अगर थीटा याद रखिए, अगर थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने की भुजा कथी होगी लंब होगा, कथी होगा लंब। अगर जो थीटा यहाँ पर है भाई, अगर थीटा यहाँ पर है, अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी लंब होगा, इसके सामने की भुजा लंब होगा। यानी एक बात हमेशा याद रखनी है कि 90 डिग्री की सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, और थीटा की सामने की भुजा होती है लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब, जैसे बता चुके हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल देके समझाते हैं, जैसे देखिए अभी आपसे पूछेगा कि साइन C बराबर, साइन C बराबर, अगर साइन C बराबर पूछ रहा है तो आप कथी होगा, साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा कर्ण, तो C भुजा के लिए पूछ रहा है तो यहाँ से कथी हो जाएगा लंब AP, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब AB बटा साइन थीटा लंब बटा कर्ण AC,
ए सी। हमेशा याद रखिएगा, महाभारत में भी कर्ण कभी नहीं बदला, भले भी जान चले जाए कर्ण नहीं बदलता है भाई। कर्ण हर हालत में वैसे के वैसे ही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है। अगर थीटा यहाँ से चल रहा है तो लंब ही होगा, आधार ही होगा। अगर थीटा यहाँ से चल रहा है तो लंब ही हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा। सब बात याद रखिए, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। चलिए, इसीलिए ना साइन सी है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब ए बी और कर्ण ए सी भुजा। ठीक है, अब मान लीजिए, आप देखिए, और साइन ए कहेगा, साइन ए, यहाँ लिखिए साइन ए कहेगा, तो साइन थीटा और लंब बटा कर्ण ये कह रहा है, हो ये कह रहा है, तो ये ई थीटा की बात न कर रहा है, ई कौन की बात न कर रहा है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो सामने की भुजा लंब ई हो जाएगी, लंब होगी बीसी, लंब बीसी, लंब बटा कर्ण एसी, लंब बटा कर्ण एसी। समझ गए। उसी प्रकार सब एक और देख लीजिए, अभी कह देगा कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर, तो हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा छोड़िए, कॉस ए कहेगा, कॉस ए यानी इसके लिए, तो कॉस ए का मान कॉस थीटा और आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए कह रहा है, तो ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब, ये हो गया लंब। तो आधार कितना हुआ इसका ए बी, आधार ए बी, आधार कथी हो गया ए बी, और कर्ण हुआ ए सी, कर्ण हुआ कथी ए और सी, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार हो गया। देखिए यही थीटा से चल रहा है, तो थीटा के सामने की भुजा कथी हो जाएगी लंब, सब बात, थीटा के सामने की भुजा लंब, तो आधार इस के लिए चलेगा, तो लंब ई हो जाएगा, आधार ई होगा। इसके लिए चलता था तो लंब ई होता था, इसके सामने की भुजा कथी हो जाती थी लंब, और नीचा वाला होता था आधार। लेकिन इससे चलेगा तो सामने की भुजा लंब ई हो जाएगा आधार। चलिए, ये बात को समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, मान डाल के देख लेते हैं। मान लीजिए कि इसका मान है 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, ए है 3 सेंटीमीटर, ए है 3 सेंटीमीटर, ए है 3 सेंटीमीटर, और इसका मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। भुजा दिया हुआ है, आपको कहेगा, परीक्षा में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, आपको कहेगा साइन ए का साइन सी का मान निकालिए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो अब लंब कितना है इसमें बताइए, लंब होगा ए बी, तो डायरेक्ट हम न लिख देंगे, आप समझ में आ गया हम लोगों को। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण यानी 4 बटा 3, साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, सॉरी कर्ण हुआ 5, हो गया आंसर। जैसे अब साइन कह देगा ए, तो साइन ए बराबर साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो आई थीटा के लिए कर रहा है, तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण 5। समझ में? तो मतलब किसी से किसी प्रकार का भी कर दे, ई भाई इंपोर्टेंट है, हम बार बार कह रहे हैं, याद रखिएगा। अगर थीटा ई कोण के लिए कहेगा तो लंब ही होगा, आधार ही होगा, और सामने थीटा के सामने की भुजा लंब, और ई कहेगा तो थीटा के सामने की भुजा की लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। देखिए ये लोग, हम ये सूत्र दिया पहले भी हम बता दिए हैं, और भी थोड़ा बता देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा, कर्ण स्क्वायर बराबर 2 छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग, 2 छोटी भुजाओं का स्क्वायर वर्ग का योग, 2 छोटी भुजाओं को वर्ग का योग। तो देखिए, तो इसको हम कथी करते हैं, पी का लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर जो इसमें पी निकालना हो तो आप देखिए एच है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, एच बराबर रूट अंडर, स्क्वायर टूटेगा तो रूट अंडर में जाएगा,
तो p² प्लस v²। ठीक है, उसी प्रकार अगर p निकालना है तो रूट अंडर भी कर सकते हैं। रूट अंडर और बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा देना है, क्योंकि छोटी भुजा निकालना होगा तो बड़ी भुजा इसमें कथी होती है, कर्ण। तो कर्ण का होल स्क्वायर, बचा एगो भुजा हमेशा दिया रहेगा क्या। मान लीजिए कि h दिया है, b निकालना है तो b का होल स्क्वायर घटा दो। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और बता के हम दिखाते हैं, बने रहिएगा, जरूर देखिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि भुजा नहीं दिया हुआ है, मान लेते कि भुजा नहीं दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 5 और आधार दिया हुआ है 3, लंब नहीं है। तो लंब को हमको पता ना करना पड़ेगा, तो लंब यानी p। तो p बराबर हम जानते हैं कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजाओं का वर्गों का होता है योग। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर p निकाले यार, pa² निकाल लो, तो कथी होगा h² माइनस b², है ना, h भी दिया है तो b²। ठीक है, आप देखिए p निकालेंगे यहाँ पर तो स्क्वायर टूटेगा तो वर्ग में या रूट अंडर में, सॉरी रूट अंडर में, स्क्वायर टूटेगा तो रूट अंडर में। तो h² माइनस b²। तो देखिए h कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए 5 25, 3 तिहाई 9, तो 25 में से 9 घटेगा तो 16, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई 4, निकल गया ना 4 सेंटीमीटर। यानी कोई भी तीसरी भुजा, दूसरी दूगो भुजा दिया रहेगा, ठीक है, और तीसरी भुजा निकालना है तो आराम से सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, खास करके यही सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, ये सब बन जाएगा। ठीक है, और जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है दो छोटी भुजाओं को वर्गों का योग, बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो छोटका निकलेगा, और बड़का निकालना है तो दोनों छोटका को जोड़ दो तो बड़का निकलेगा। अब छोटका निकालना है तो बड़का में से छोटका के घटा दो, ये छोटका निकालना है तो बड़का में से इसको घटा दो, बड़का निकालना है तो दोनों के स्क्वायर वर्ग करके जोड़ दो, निकल जाएगा। चलिए, इसके बाद आपका पूरा थ्योरी खत्म होता है, यहाँ पर पूरा त्रिकोणमिति का जितना सूत्र है खत्म होता है। एगो और सूत्र बच गया है जो आपको हम नहीं बताए हैं, 2 सूत्र और बच गया है अनुपातिक में 90 डिग्री माइनस थीटा वाले, और एगो VVI सूत्र जो है वो बचा हुआ है। ये बात समझ में आ गया तो अगली बात हम आपको बता देते हैं VVI। इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज, इस सूत्र का नाम हम धरते हैं हाई, V से वोल्टेज मान लो, हाई वोल्टेज V मानो, हैवी सूत्र यानी हाई वोल्टेज। कौन सूत्र है त्रिकोणमिति में, देखिए tan एगो हाई वोल्टेज का सूत्र होता है, ये हाई वोल्टेज का सूत्र है, ये मान लेते हैं VVI सूत्र है। ठीक है, ये नहीं भूलना भाई, बहुत यूज है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा, हाई वोल्टेज सूत्र है, हाई वोल्टेज। tan थीटा बराबर होगा भाई, tan थीटा बराबर होगा sin थीटा बट्टा cos थीटा, नहीं भूलिएगा, क्या तुमने लिखा गया, फिर से लिख देते हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा, हैवी सूत्र है, हैवी हाई वोल्टेज। ठीक है, अब कॉट कहेगा तो उल्टा कर दीजिए, इसमें क्या है, cot थीटा बराबर cos थीटा अब बट्टा sin थीटा cot थीटा बराबर इसी का उल्टा, tan के उल्टा कथी के है cot, तो tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टा sin थीटा। यही सूत्र है हैवी सूत्र, हाई वोल्टेज वाला सूत्र है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, फिर पहले इस प्रश्नावली को हम पूरा बनाएंगे, पहले भारतीय भवन का मैथ बनाएंगे। ठीक है, पूरी डिटेल्स में समझाएंगे आपको, ऐसा थ्योरी बताएंगे कि आपका जैसे कि ये प्रश्नावली में 3-4 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आप राकेश ऊर्जा यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, और मेरा जो
फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, जितना पार्ट है अगर आप शुरू से देखते रहिएगा तो आपको काफ़ी बेहतर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप शुरू से हर एक पार्टों को आप अध्ययन कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्नावली में चलेंगे अब और प्रश्नावली की बातों को देखेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा देर के लिए धन्यवाद।